नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको कहीं अच्छे लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी थी। उनकी दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और सारा काम करती थी। और अमावस्या की पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वे कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम किया करती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को चाहती थी और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे, तो राजा रानी अपने पुत्र का ज्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीता और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं और राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती है। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ, वह तो करना ही है। तब रानी राजा से खेत की पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तू आराम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और तथा कहानियां सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा उमरिया के लिए रिश्ता तलाशने लगे और अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्व शाखा निभाते कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी बस देखिए और दोनों बहनों का व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत थी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। पूर्णिमा सारे काम में है पताते थे। हर हसीना उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभियों का काम में हाथ कटा दी थी। लेकिन अमावस्या उन पर रोक जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपनी ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा कि तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगे? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठे रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? भगवान मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या करूंगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों अपने भाई भाभी से मिलकर आओ। फिर वो अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला।
वहां एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उन बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूख आ जा रहा है। इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरों के भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनकी चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माझी और कोई काम है क्या? तू बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माझी, और वह आगे बढ़ गई। चलते चलते एक शिव मंदिर मिला जहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थी, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? तब उन बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चित्र भी तू देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटे कौन हो? तब पूर्णिमा अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माझी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया। पूजा के बाद पूर्णिमा ने स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वह भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, वह कोई और नहीं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी कौन हो? तो तब उसने अपना नाम बता दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहां भी सफाई कर दी। फिर वह बूढ़ी माँ भी उसे आशीर्वाद देती है। फिर बन्ना में बैठकर नदी के उस पार जाती है और अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी उन्मया को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिर करते हैं। फिर सब खूब बातें करते हैं। सुबह ससुराल जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननंद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब पूर्णिमा बोले, अब जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे सामान धर्म कहने दीजिए। पूर्णिया घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव नाव में बैठकर दो उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माई मिली, जो और कोई नहीं गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माजी। तब बूढ़ी माँ ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, यह बहुत भारी है, और हाँ इसी रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहां से जल्दी आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला, वहां भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और उसके पास 3 थैली हो गए। फिर कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला, वहां भगवान पूरे बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वह लेकर पुणे से आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैला खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े और गहने वगैरह थी। उसने खाने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे उन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा जो गंगा माँ ने दिया उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा ठेला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियां थी, धन संपत्ति सब कुछ था।
5 बार थैला तुलसी माँ का उसे खोला तो उसमें चावल गेहूं सब भरा था। आप पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति अंधन भंडार से उसका घर भर गया। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा सोचा क्यों न मैं शिव चर्चा करवाऊं। फिर शिव चर्चा रखी तो सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी कई बुलावा देने जो अमावस्या अपनी बहन के घर चर्चा में आई तो उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णिमा बोला, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी तो मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद में मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे प्रसाद मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चबूतरा छोड़ दो और तुलसी में पानी डाल दो तो हम अवश्य कहती है। यह बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। फिर गंगा मैया मिली तो उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठे चुनाव में काटी थी जो उसके पैर में छुप गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उनकी भाभियों ने देखा तो कहा, यह कहाँ से आ गई। अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह यहाँ क्यों आई है। कोई बात नहीं, अब आ ही गई है तो बैठो, यह तो कुछ काम करेगा नहीं। बेचारी पूर्णिमा तू सारा काम करती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैला, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जाओ, तुम्हारी थैला पहुंच जाएगा। फिर गंगा मैया मिली। गंगा माँ ने कहा तो उसने कहा, आपने पूर्व मुखिया को थैले दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी। तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है जाओ बेटी, हम घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में फास्ट है ले रखी थी। जब अमावस्या 5 ठेले खोल, तो किसी में मिट्टी, किसी में एक पत्थर, किस में सांप बिच्छू थी। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, है भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सम्मेलन, मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ, तो भाभियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभी की कभी भी मदद नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देते। गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिवजी, काली माँ, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब हम आपसे कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता तुम पर अत्याचार किया, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बताओ, अभी मुझे नहीं मिला लेकिन मैं भक्ति करके प्राप्त कर लूंगी। तब उन्होंने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में शिव चर्चा करना और तीसरा सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो भी सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और उसे पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी। इसीलिए बोलो जय बोले शंकर। अगर आप भी भगवान शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट में लिखे। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।